हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में पता है मैं क्या लेकर आया हूं? 9.638 टेस्ट 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 नहीं समझे? आज का वीडियो 80%, और अगर मैं बहुत ज़्यादा अगर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हूँ, सॉरी गलत वर्ड यूज़ करा था, अगर मैं बहुत ज़्यादा कन्फर्म हूँ, अगर मेरी बात अगर सोच पक्की है तो 90% स्टूडेंट अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, 90% बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं कभी उन्हें 3 दशमलव तक रखना है, दशमलव के बाद यानी डेसिमल के बाद 3 अंकों तक रखना पड़ता है, कभी 4 अंकों तक रखना पड़ता है, तो कभी 2 अंकों तक रखना पड़ता है, यानी कि 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो अगर बहुत सारे नंबर आ रहे हो तो उन्हें जमाया कैसे जाए? फॉर एग्जांपल जैसे 9.638 है, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया 9.638, 9.638 किसी क्वेश्चन का आंसर आया। लेकिन जब तुमने आंसर शीट में आंसर देखा तो उन्होंने आंसर देके रखा है 9.64। अब तुम्हारे मन में सवाल क्या उठता है? तुम्हारे मन में सवाल उठता है यार आंसर मेरा 638 आ रहा है तो ये 64 कैसे आ रहा है? फिर टीचर समझाते, देखो बेटा ऐसे नहीं, ये ऐसे हुआ होगा। तो समझ तो लेते हो लेकिन कन्फ्यूज़न माइंड से जाता नहीं है। तो बस आज की वीडियो में यही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो का एंड तक पूरा देखना। वीडियो ख़त्म, पूरा देखा, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म, फिर आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसी से। जैसे आपका आंसर आया 9.638 आया, आपने आंसर शीट में उठा के देखा यार आंसर 9.64 आ रहा है, तो कैसे आ रहा होगा अब मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, जैसे आपके पास आया सॉल्यूशन 9.638 और आंसर में लिखा है कि भैया दशमलव के 2 स्थान तक आंसर देना है, कि डेसिमल के 2 ही प्लेस आंसर देना है, डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस तक आंसर देना है। तो डेसिमल के बाद आपके पास 3 नंबर है पर आपको 2 नंबर रखना है, तो कोई बात नहीं हम 2 ही रखेंगे। पर अब देखिए कैसे रखेंगे। पहला तो वैसे ही, जब आप ये तीसरे नंबर को हटा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप इस तीसरे नंबर को हटा रहे हैं तो बस इतना ध्यान रखिए, अगर वो नंबर 5 या उससे ऊपर हो, जैसे 6, 7, 8, 9 है ना, 5 से ऊपर हो और तब ये नंबर हटता है, तो ये नंबर हट तो जाता है लेकिन उसके आगे जो भी एक नंबर होता है उसको 1 बढ़ा देता है। जैसे 3 है तो ये क्या हो जाएगा 4, ऐसे दिया रहता है आपका आंसर। नई बात पहले पढ़ी, देखो जैसे आंसर है 63.95। ओके, अब करना क्या है तुम्हें कि उनने बोला भैया दशमलव में एक ही नंबर रखो। अब 2 नहीं चाहिए हमें, दशमलव के बाद कितना नंबर चाहिए? एक ही नंबर चाहिए। डेसिमल के बाद हमें सिर्फ 1 नंबर चाहिए। तो अब आपको इसको हटाना है। अब आप ध्यान से सुनिए, ये कितना है 5। मैंने क्या कहा आपसे, जिस नंबर को आप हटा रहे हो दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद जिस नंबर को आप हटा रहे हो, अगर वो नंबर, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो नंबर 5 या उससे बड़ा हो तो जब वो हटेगा तो वो हटता तो है लेकिन उसके आगे आने वाले नंबर को वो 1 इंक्रीज करता है। तो 9 को वो बनाएगा 10। 9 को कितना बनाएगा वो? 10। जब 9 को वो 10 बनाएगा तो ये जो 10 बना रहा है ना, तो 10 का जो 0 है वो यहीं रह जाएगा और वो जो 1 है ना वो आगे आ जाएगा, यानी ये 63 बन जाएगा 64। फिलहाल मैं आपको यहाँ ये नहीं समझाना चाह रहा था कि ये नंबर यहाँ कैसे आया, ये कैसे आया। मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि दशमलव के बाद आपके 3 नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे हैं या बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, और वो नंबर को हटा के आपको दशमलव के बाद 2 ही नंबर रखना है, 3 नंबर रखना है, जितने भी नंबर आपको रखना है। तो जो नंबर उसके बाद का आप हटाने वाले हो आखिरी का, वो नंबर 5 होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। देखिए 8 को हटाया तो उसने 3 को बनाया 4, 5 को हटाया तो वो 9 को 10 बनाएगा। और ये भी बात ध्यान रखिएगा, अगर सिंगल नंबर 10 बन रहा है तो 10 का पीछे वाला 0 यहाँ रह जाएगा लेकिन 1 जो है वो दशमलव के आगे आ जाएगा, यानी 63 बन जाएगा 64। चलिए इस बात पर बाद में डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 2.9654 और भैया आपसे बोला कि भैया पॉइंट के बाद 2 ही नंबर रखिए। चलिए मतलब पॉइंट के बाद आपको 2 नंबर रखना है, पर आपका आंसर तो आ रहा है 2.964। इतने सारे नंबर आ रहे हैं, आपको यहीं तक नंबर रखना है। चलिए तो नंबर यहाँ तक रखना है, मतलब ये नंबर आपको हटाना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपको यहाँ तक रखना है और ये नंबर आपको हटाना है। तो अब आप ये मत सोचिए इसके बाद क्या दिया है,
क्योंकि आपको अगर अगर आपको 3 नंबर तक रखना है तो आप इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन अगर आपको 2 ही नंबर तक रखना है तो फिर आप इसके बारे में सोचेंगे। जितने नंबर आपको रखना है आपको उसके बाद वाला नंबर देखना है, उसके बाद के बाद क्या आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम 3 नंबर रखते तो हम 4 पे फोकस करते, लेकिन क्योंकि हमें 2 ही नंबर रखना है तो हम 5 पे फोकस करेंगे। और अभी हमने आपको क्या बताया, अगर कोई नंबर जो आप हटा रहे हो डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद 5 या उससे बड़ा है तो आपको सिर्फ इतना करना है। इंक भी ख़त्म हो गई है, पेन चलने में दिक्कत कर रहा है। 9, 5 हटाया तो 6 क्या बन गया 7, और बाकी के नंबर अपने आप सारे हट गए। अब तुम बोलोगे सर हमने तो सिर्फ 5 को हटाया, फिर ये 4 का आ गया। आपने 5 को हटाया है ना, तो 4 किसके बाद आ रहा है, 5 के बाद आ रहा है ना, तो ये हट गया, मतलब इसके बाद के सारे नंबर हट गए। और हमें इससे मतलब भी नहीं है कि यहाँ 4 था, हमें क्या मतलब था, हम हटा रहे थे 6 को, सॉरी हमें रखना था 6 तक, तो हमें किसको हटाना है 5 को। तो अगर हम इसको हटा रहे हैं तो इसके बाद कितने भी नंबर आ रहे हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ 5 पे। और भैया 5 हट रहा है, और हमने सीखा है 5 या उससे बड़ा नंबर जब हटता है तो उसके पहले वाले नंबर को 1 इंक्रीज कर देता है। तो 6 को कितना बना गया ये 7। अब इसी सवाल को ले लेते हैं। अगर मैं यही बोलूं कि मुझे पॉइंट के बाद 3 नंबर रखने हैं, 3 नंबर रखने मतलब मुझे यहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है। अब यहाँ तक आना है तो मुझे 4 को हटाना है, तो देखिए आंसर 2.965 रहेगा, हट गया 4। अब आप बोलेंगे सर 4 हट गया, लेकिन पता तो चला ही नहीं, पता चलेगा भी नहीं। क्यों, हमने आपको क्या बताया, आप अगर किसी नंबर को हटा रहे हैं, अगर वो नंबर 5 या उससे बड़ा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, 5 या उससे बड़ा हुआ तो उसके पहले का नंबर 1 इंक्रीज होता है, लेकिन वो नंबर 5 से छोटा हुआ तो वो हट भी जाता है और यहाँ नंबर पे कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मतलब पूरे इस सॉल्यूशन का पूरा हल क्या निकलता है, इस पूरे सॉल्यूशन का ये हल निकलता है कि जब भी आप डेसिमल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं आपका आंसर आ जाता है और आपको बोला जाता है कि भाई पॉइंट के बाद 2 नंबर रखो, 3 नंबर रखो, जो भी सिचुएशन होती है, वैसे तो मैक्सिमम 3 नंबर तक रखने की बोलते, लेकिन जो भी सिचुएशन होती है जब आपको 2 नंबर रखना हो तो आप देखिए तीसरे नंबर पर कौन सा नंबर है, उसके बाद क्या आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तीसरे नंबर पर जो नंबर है आप उसे हटाइए। हटाते टाइम क्या ध्यान रखना है, अगर वो नंबर 5 है या उससे ऊपर है तो वो हट तो जाएगा, लेकिन उसके पहले वाले नंबर को 1 इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर वही नंबर 5 से छोटा है तो वो हट भी जाएगा और आने जो उसके आगे नंबर दिए उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और आप इजीली दशमलव का यानी पॉइंट का कोई भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। मैं समझता हूँ कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक का एक बटन दबाना। अब एक चीज़ और एक्स्ट्रा है ये, अब सुनिए क्या होता है। जैसे पॉइंट के बाद आपने कोई सॉल्यूशन करा, आपने देखा, जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डिवाइड करके बताता हूँ, 9 है 10 है, आप इसमें 3 से डिवाइड कर रहे हैं, होता क्या है 3 3 ज़ा 9, 1 बचा। डिवाइड सभी को आता है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बचा। क्योंकि एक बार आप पॉइंट लगा सकते तो आप लगा चुके तो आप अपने मन से एक बार 0 बढ़ा सकते हैं। डिवाइड तो सभी को आता होगा, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ वो देखिए। फिर 1 बचा, मतलब यही का यही चलता जाएगा, यही का यही चलता जाएगा। तो जब कोई सवाल खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है और एक जैसे नंबर रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, तो देखिए आपको क्या करना है। देखिए ये 3 पॉइंट के पहले है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है बाद में। अब देखिए जब आप ये देखें कि एक नंबर के बाद लगातार वही के वही नंबर रिपीट होते जा रहे हैं, देखिए 3 के बाद 3, 3 के बाद 3, 3 के बाद 3, 3 3 आते ही जा रहे हैं, यानी इसके बाद नंबर रिपीट हो रहा है और वही वही नंबर बार बार आ रहा है। तो आपको पता है क्या करना है, इसको वैसे लिखना है 3 को और इसके ऊपर ये बार लगा देना है। ये इस बात को बताता है कि भैया ये जो 3, अगर आपको हल्का दिख रहा होगा तो मैं इसको डार्क करके लिख देता हूँ, ये इस बात को बताता है 3 के ऊपर बार, ये बार कहलाता है बार, ये इस बात को बताता है कि ये 3 बार बार क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने आपको समझाई। जब आप कभी डिवाइड करते हैं और पॉइंट के बाद कोई नंबर आता है और लगातार वो नंबर आता ही जाता है, आता ही जाता है, आता ही जाता है, रिपीट होता जाता है, तो जहाँ से वो रिपीट हो रहा है, जैसे ये नंबर यहीं से रिपीट होना शुरू हो गया था, तो इसके बाद के सारे नंबर हटा दो और इसके ऊपर बार लगा दो। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे आपने 4.3 ले लिया, फिर 6 से, फिर 6 से, फिर 6 से, फिर 6 6 6 आता ही जा रहा है। तो अब आप देखिए इसके बाद नंबर रिपीट ही हो रहा है, तो आप देखो क्या करेंगे, इसके बाद ही नंबर रिपीट हो रहा है तो सिर्फ इस वाले 6 को लेंगे और ऊपर क्या लगा देंगे, बार।
अब आप यहाँ पर वाली थ्योरी नहीं लगाएंगे, अरे सर आपने पॉइंट के बाद तो 2 ही नंबर लिखे, आपने जब ये 6 हटाया तो ये 7 क्यों नहीं हुआ। ये 7 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर जहाँ से रिपीट होता है, देखिए ये इसी के बाद रिपीट होना शुरू हो गया, तो जो नंबर जहाँ से रिपीट होता है तो उसके बाद के सारे नंबर हटा देते हैं और ऊपर ये बार का निशान लगा देते हैं। तो ये बार का निशान ये बताता है कि ये नंबर बार बार आ रहा होगा। तो अगर आपने डेसिमल वाले क्वेश्चन में बहुत बार ये निशान देखा है और आपको नहीं समझ में आता था, तो उम्मीद करता हूँ आज आ गया होगा। ये शॉर्ट वीडियो डेसिमल का मैंने सिर्फ इस बात को ध्यान में रख के बनाया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये चीज़ें नहीं आती है। कुछ मैथ्स में सुपर डुपर होते हैं जो भयंकर कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो कुछ एवरेज होते हैं, तो कुछ बिल्कुल नीचे होते हैं। लेकिन तीनों क्वालिटी में एक चीज़ कॉमन होती है, कभी कभी उनके मन में ये डाउट रह जाता है कि यार ये सॉल्यूशन अगर होता है तो कैसे होता है। तो मेरे चैनल पर मैं सिर्फ वो वीडियोज़ अच्छे से बनाता हूँ, मतलब सब्जेक्ट के चैप्टर्स के तो वीडियो बनाता हूँ, पर बच्चों के माइंड के अंदर जो कन्फ्यूज़न होता है वो टॉपिक पर वीडियो में ज़रूर बनाता हूँ। और मुझे लगता है कि ये बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक था, तो अब ये कन्फ्यूज़न दूर भी हो गई होगी। तो अगर दूर हो गई होगी तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, कोई ज़रूरतमंद आपका दोस्त है उसके पास ये वीडियो शेयर कर देना है, और अगर आप नए मेरे चैनल से जुड़े हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। थैंक यू।